ऐसी विद्या यहाँ मिलती है। एक नन्हे से बच्चे को सर्वगुण संपन्न बनाने वाली शिक्षा का मंदिर है ये। इस स्कूल में होता है बच्चों का चहुमुखी विकास। इस स्कूल में गढ़े जाते हैं नौनिहालों के उज्जवल भविष्य। यहाँ मिलता है ऐसा ज्ञान जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ियों तक पहुंचता है। ये है दिल्ली पब्लिक स्कूल, एनटीपीसी विद्युत नगर, दादरी। इसे मिला है दिल्ली एनसीआर के बेस्ट स्कूल होने का सम्मान। सर्वश्रेष्ठ स्कूलों की जितनी भी कसौटियां हैं उन सब पर खरा उतरने वाला ये स्कूल साल 1988 से शिक्षा के प्रचार प्रसार में लगा है। बरसों के तप और श्रेष्ठ श्रम का पारिश्रमिक अब इस स्कूल को मिलने लगा है। दिल्ली एनसीआर में अमर बेल की तरह फैले तमाम स्कूलों से अलग पहचान बना चुके डीपीएस एनटीपीसी के बच्चे नए कीर्तिमान गढ़ रहे हैं। आखिर क्या कुछ है इस बेस्ट स्कूल में? कैसे होती है यहाँ पढ़ाई? कितनी फीस है? क्यों यहाँ पढ़ने वाले हर बच्चे के अभिभावक रहते हैं टेंशन फ्री? इस स्कूल में दाखिला लेने के बाद बच्चों का कैसे होता है विकास? नमस्ते, मैं यूनुस आलम, आप देख रहे हैं नाउ नोएडा। आज के दौर में ज़्यादातर पेरेंट्स का ख्वाब होता है कि अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे या फिर बेस्ट स्कूल में एडमिशन दिलाना। एक बार अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया तो आधे से ज़्यादा टेंशन खत्म। स्कूल के सही मार्गदर्शन में बच्चे फलते फूलते हैं, उनमें ज्ञान के साथ साथ संस्कार के पंख सजते हैं। तो आखिर अच्छे स्कूलों में एडमिशन लें कैसे? सही स्कूलों का चुनाव करें कैसे? दिल्ली पब्लिक स्कूल जो कि एनटीपीसी दादरी टाउनशिप में है, इस बेहतर नामी स्कूल में एडमिशन का क्या क्राइटेरिया है? कैसे बच्चे यहाँ चुने जाते हैं? क्यों यहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाता? चलिए जानते हैं एक एक बात। एनटीपीसी यूनिट ऑफ विद्युत नगर के परिसर में बना स्कूल परिसर बड़ा ही भव्य है। बुलंद इमारतों वाले इस स्कूल का प्रांगण बहुत ही बड़ा है। चारों तरफ हरियाली से घिरे स्कूल की शोभा देखते ही बनती है। स्कूल में कदम रखते ही पवित्र वातावरण का एहसास होता है। यहाँ सभी बच्चे इसलिए ही खुद को हर वक्त तरोताजा महसूस करते हैं। मतलब ये कि स्कूल की लोकेशन परफेक्ट है। यहाँ का पर्यावरण बच्चों की सेहत के लिए बेहद लाभकारी है। स्कूल परिसर साफ सुथरा और आकर्षक है। अब देखिए क्लासरूम कितने हाईटेक हैं, कितनी सुविधाएं हैं, है ना बेहतरीन? Then H is equal to positive and we take then S as negative. Right? Yes. Now we'll be using it in Gibbs-Helmholtz equation. Del H minus T del S. Right? Now del H is equal to positive. सभी शिक्षकों का बच्चों से लगाव साफ झलकता है। यहाँ छोटे छोटे नौनिहाल अपने टीचर से बेधड़क बातें करते हैं। किताबों में खोए बड़े बच्चों की एकाग्रता शिक्षा के स्तर को साफ बताती है। आपको first one we have been given a non-spontaneous endothermic process है. So how you will convert it into a spontaneous process? What will you do?
you will increase the temperature. Just write down by increasing the temperature. DPS NTPC के क्लासरूम विशाल है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। खैर ये सब चीजें तो किसी भी स्कूल में मिल जाएंगी, लेकिन जो बातें DPS NTPC को सबसे बेस्ट बनाती हैं उनकी झलक भी देख लीजिए। ये लैब देखिए, साइंस स्टडीज के सभी इंतजाम हैं यहाँ कंप्यूटर में लीन बच्चों को देखिए। आधुनिक तकनीक से खुद को हुनरमंद बनाने की हर सुविधा यहाँ है। DPS NTPC का जायजा लेते हुए हमें एक अलग नजारा दिखा। यहाँ स्कूल परिसर में ही बच्चों के साथ शिक्षक फूल पत्तों से बातें करते दिखे। इस तस्वीर ने हमारी उत्सुकता को और बढ़ाया। स्कूल की क्लास टीचर बच्चों को बाहर एक्टिविटीज़ कराने के लिए लेके आई हैं। कौन सी एक्टिविटी कराने के लिए लेके आई हैं, आइए जानते हैं मैम से। मैम हेलो मैम। हेलो, हाँ जी। व्हाट्स योर नेम? मैं रत्ना समंता हूँ। ये हमारा एनवायरनमेंट क्लब तितली के बच्चे हैं, क्लब एक्टिविटी है, तो आज इनको नेचर वॉक पे लेकर आए हैं। यहाँ हमारा पीछे उधर हिलॉक है एक, इसमें सक्यूलेंट्स लगे हुए हैं, तो उसके बारे में हम बच्चों से बात करेंगे। सो चिल्ड्रन, दिस इज अवर सक्यूलेंट hillock. You can see different types of plants are growing here, and you will see, if you observe carefully, you will come one by one and you will see. Can you see these structures? These structures? Yes, all of you can see these. Look at these structures. You can see here also. बच्चों कैसा एक्सपीरियंस रहा? Very enjoyable and restful. Okay. क्या समझ में आया? About plants and transpirations about these plants. Reduction of leaves and about the stem functions and spines. The size of leaf, we got to know about that. These plants grow in desert area where rainfall is less and the leaves get reduced. The experience was very nice, and that plant grow in desert areas. It feels like meditation, like our expectations are fulfilled at least. Yeah, so what we learned is that the correlation between the climate and the adaptations of the plants, like in the desert areas where the water is less, the plants have adapted themselves to reduce transpiration to conserve their water. वाकई टीचिंग का ये तरीका अद्भुत है। इसके साथ फराटेदार अंग्रेजी में बातें करते बच्चों की भाषा पर पकड़ तो आप सबने देख ही ली। चलिए अब आपको तफसील से DPS NTPC की खूबियां दिखाते हैं। मिलिए यहाँ की प्रिंसिपल पूनम दुआ जी से। पूनम दुआ के नेतृत्व में इस स्कूल ने धाक जमाई है। पूनम जी से हमने सबसे पहले यहाँ एडमिशन के प्रोसेस पर बात की। आप जानना चाहते हैं कि हमारे स्कूल में एडमिशन का प्रोसीजर क्या है, तो इट्स अ वेरी सिंपल प्रोसीजर। पेरेंट को प्रॉपर प्रॉस्पेक्टस गाइडलाइंस पूरा बताया जाता है। हमारे यहाँ पर 3 कैटेगरी में है। जो बच्चे अगर नया एडमिशन लेना चाहते हैं, अगर नर्सरी में बच्चा आ रहा है तो एज़ पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्राइटेरिया ये है कि 3+ होना चाहिए बच्चा। So 3 years to 4 years is nursery, and then KG1, KG2. And simple procedure is कि child has to pay one-time registration charges and one-time admission charges, which are nominal, and then fee amount which is paid here quarterly. And then streams, as if the child is taking admission in class 11, then all the 3 streams are available: sciences, commerce and humanities, and lot of options are available. वो subject अपना choose कर सकता है कि वो कौन से subject चाहता है। Secondly, अगर बच्चा किसी एक डिफरेंट क्लास में आना चाहता है, लाइक क्लास 6 में या 5 में या कहीं ट्रांसफ़र हो जाता है बच्चे का, so there is an admission test which the child needs to appear for.
and the interaction with the faculty, and then the child is, if the child meets our standards, the child is admitted in the school. पूनम दुआ जी ने एकेडमिक प्रोसेस के बाद डीपीएस एनटीपीसी के बच्चों की प्रतिभा को निखारने के प्रयासों को भी साझा किया। We are aiming to produce holistic personalities, holistic individuals. For that we are making them equipped with their technology skills, with their environmental skills. We are running health programs. We are running in the schools a lot of Olympiads to give them better opportunities in every domain. तो कुल मिला के बोलें तो सिर्फ एक एकेडमिक्स नहीं, हम पूरे बच्चे की होलिस्टिक ग्रोथ हो, उसको हर तरह की अपनी प्रतिभा को निखारने का मौका मिले। एक एक बच्चे की नीड्स को देखा जा रहा है काउंसलर की हेल्प से। कहीं पे अगर कोई चैलेंजेस हैं तो हम बहुत ही सेंसिटिवली उसको एड्रेस कर रहे हैं, ताकि हम एक एक बच्चे की प्रतिभा को ध्यान में रखते हुए हमने लाइफ स्किल्स क्लासेस शुरू की हैं, राइट फ्रॉम क्लासेस 1 to class 9, where we are addressing lot of issues like how to stop bullying, make them understand about what is the good touch, bad touch, the difference between girls education, girls empowerment mission से हम जुड़े हुए हैं, GEM program. Then we have very good Atal Tinkering Lab where students exercise their innovative skills in the labs, and a lot of environment related programs funded and sponsored by the Center of Environment Education. The students are participating, they are getting a lot of prizes. प्रिंसिपल से जानकारी जुटाने के बाद नाउ नोएडा की टीम ने स्कूल परिसर में आए बच्चों के अभिभावकों से स्कूल के अनुभवों को जानना शुरू किया। इस बातचीत को सुनकर आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के पेरेंट्स खुद को भाग्यशाली मानते हैं। वरदान है हमारे लिए। इस स्कूल नहीं होता तो हम बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं दे पाते। देखिए, एजुकेट तो हम भी हैं, हम भी पढ़े हुए हैं, लेकिन समय बदला है। जैसे ही अभी हाई क्लास सोसाइटी में जाना है, हाई क्लास सोसाइटी में बातें करनी है, हाई क्लास सोसाइटी में रहना है, तो फिर आपको एजुकेशन भी हाई क्लास चाहिए, जो कि ये डीपीएस हमें प्रोवाइड कर रहा है ना अद्भुत। ऐसा बहुत कम ही देखने को मिलता है कि पेरेंट्स को स्कूल से शिकायत ना हो, मगर डीपीएस एनटीपीसी इस मामले में भी अनोखा है। तो एक बार पेरेंट्स ने यहाँ पे एडमिशन दिला दिया तो फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी पता है कि सब बच्चे अच्छा ही करेंगे और अच्छी जगह ही जाएंगे। क्योंकि यहाँ के बच्चे मतलब आपके गवर्नमेंट के जो एग्ज़ाम्स है, विज्ञान विद्यार्थी मंथन, आपका ओलंपियाड्स हैं, गवर्नमेंट के नेशनल लेवल ओलंपियाड्स हैं, उनमें इंटरनेशनल रैंक और नेशनल रैंक में भी आए हैं। तो बच्चे मतलब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। इवन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है। इस स्कूल के बारे में यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो टीचर्स हैं वो बहुत अच्छे से मतलब बच्चे को पढ़ाते हैं, और मतलब अच्छे से, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह भी अभी इंटर डीपीएस हुआ था तो उसके लिए बच्चों को जो है बाहर नोएडा लेकर के गए थे खिलाने के लिए। तो बहुत ही अच्छा है स्कूल ये। डीपीएस एनटीपीसी में एक और अनोखी चीज़ है और वो है ये लैब, अटल टिंकरिंग लैब। चलिए देखिए क्या है इस लैब में। So this lab is set up to create the innovation among the students in the early age, and the students of class 6 to 12th are working on this Arduino. It is a latest microprocessor. This is the ultrasonic sensor. This buzzer is also used. This is a complete working model. After that, again this student is working on display system, and this display system is able to display all the digits. ये 3D printer है, and by using this 3D printer we teach students to understand the concept of the design thinking, how a child will be design the prototype of a project. बिगनिंग में यदि कोई भी पूरा प्रोजेक्ट नहीं बन पाता है तो हम बच्चों को आइडिया को इंट्रोड्यूस करने के लिए, उसका एक प्रोटोटाइप डिज़ाइन करने के लिए बच्चों को हम इनकरेज करते हैं। आफ्टर दैट अगेन द नेक्स्ट लेवल विल बी स्टार्टेड एंड अ चाइल्ड विल बी डू द एक्चुअल प्रोजेक्ट। मीन्स बच्चा हमारा बाद में
एक फंक्शनल प्रोजेक्ट को डिज़ाइन करता है। डीपीएस एनटीपीसी में 50 से ज़्यादा बेहतरीन शिक्षकों की टीम है। स्टूडेंट्स भी यहाँ एक तय सीमा में ही भर्ती किए जाते हैं। स्कूल में पढ़ाई लिखाई के साथ बच्चों के लिए स्पोर्ट्स, कल्चरल और आर्ट्स एक्टिविटी पर जोर दिया जाता है। जब इतनी सारी खूबियां होंगी तो डीपीएस एनटीपीसी के चर्चे क्यों ना हों। यहाँ के बच्चे सभी क्षेत्रों में खुद का, परिजनों का और स्कूल का नाम रोशन कर रहे हैं। हमारी स्कूल सीरीज के माध्यम से उम्मीद है आपको अच्छी जानकारी मिली होगी।